हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 19 एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अंडरटेकिंग दे करके एग्ज़ाम को पास किया है। तो अब ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने अंडरटेकिंग दे के एग्ज़ाम पास किया है, उनको अब आगे क्या करना होगा, कितने दिनों में स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और साथ ही साथ जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है अब उनको क्या करना होगा COP प्राप्त करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो अंडरटेकिंग से पास हुए हैं उनको अब आगे क्या करना है, कितने दिनों में वो प्रोसेस पूरी करनी है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही AIB 19 का रिजल्ट आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अंडरटेकिंग दे करके एग्ज़ाम पास किए हैं। अब उनका ये लगातार कमेंट आ रहा है कि उनका जो अंडरटेकिंग वाला जो रिज़ल्ट है वो सही कैसे होगा, उनका एनरोलमेंट कितने दिनों में कराना होगा, और अगर उनका एनरोलमेंट हो गया है तो उनको COP कैसे प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और इस बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि आपको कितने दिनों में स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना होगा, और वो एनरोलमेंट का जो टाइम है, वो समय है, वो डेट है, वो कब से काउंट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और जानते हैं कि कितने दिनों के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है वचन पत्र यानी कि डिक्लेरेशन भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। जिन उम्मीदवारों ने AIB के लिए अंडरटेकिंग के तहत आवेदन किया है उन्हें AIB के परिणाम घोषित होने के 6 महीने के भीतर, या यदि वे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो LLB अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित होने के 6 महीने के भीतर अपना नामांकन यानी कि इनरोलमेंट पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें कानून का अभ्यास करने योग्य होने के लिए AIB के लिए फिर से आवेदन करना होगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट निर्देश इस प्रकार हैं। तो कुछ कैटेगरी बनाई गई है कि किस कैटेगरी में आपको कब तक जो है इनरोलमेंट कराना होगा। यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि AIB 19 एग्ज़ाम के रिजल्ट घोषित होने के 6 महीने के भीतर, या फिर यदि आप LLB अंतिम वर्ष के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो परिणाम घोषित होने के 6 महीने के भीतर, यानी LLB का रिजल्ट घोषित होने के 6 महीने के भीतर आपको स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कराना होगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर से आपको दोबारा जो है AIB का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर 6 महीने का टाइम अगर बीत जाता है तो कुछ कैटेगरी बनाई गई है। तो पहला कैटेगरी यहाँ पे देखिए, अंतिम वर्ष के विधि छात्र अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, यानी कि ऐसे ला स्टूडेंट जो फाइनल सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने अभी तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, उनके बारे में दिशा निर्देश ये है कि यदि आपको अभी तक अपने अंतिम वर्ष के परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं तो आपकी 6 महीने की नामांकन अवधि आपके अंतिम वर्ष यानी कि LLB परिणाम के प्रकाशन की तिथि से शुरू होती है। यानी कि अगर आपके LLB फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो जिस दिन से रिजल्ट आपकी घोषित होती है उस दिन से 6 महीने के भीतर आपको जो है स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना होगा। तो 6 महीने का जो टाइमिंग शुरू होगी वो रिजल्ट के दिन से, जिस दिन से रिजल्ट घोषित होगी उस दिन से शुरू मानी जाएगी। देखिए नीचे लिखा हुआ है, आपको अपने अंतिम परिणाम की घोषणा के 6 महीने के भीतर राज्य बार काउंसिल में नामांकन कराना होगा, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना होगा। यदि आप इस समय अवधि के भीतर नामांकन कराने में असफल रहते हैं यानी कि इनरोलमेंट नहीं करा पाते हैं तो आपको वैध प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने के लिए AIB की परीक्षा पुनः देनी होगी, यानी कि फिर से आपको जो है एक तरह से कहा जाए COP प्राप्त करने के लिए AIB एग्ज़ाम दोबारा देना होगा, अगर 6 महीने का टाइम जो है बीत जाता है और इस बीच आप जो है इनरोलमेंट नहीं करा पाते हैं। अब दूसरा कैटेगरी यहाँ पे है विधि स्नातकों को परिणाम का इंतज़ार। तो पहला कैटेगरी ये था कि जो अभी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, अंतिम ईयर में हैं, ला फाइनल सेमेस्टर में हैं, और दूसरा कैटेगरी यहाँ पे है कि जो विधि स्नातक है वो अपने परिणाम का यानी परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, आखिरी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि आपने अपनी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी कर ली हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि आपका इंतज़ार हो रहा है कि रिजल्ट आ जाए, तो आपकी 6 महीने की नामांकन की अवधि आपके अंतिम एलएलबी परिणाम की घोषणा की तारीख से शुरू होती है। यानी जिस दिन आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी उसी दिन से 6 महीने की जो ड्यूरेशन दी गई है वो 6 महीने उसी दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगा। इस समय सीमा के भीतर राज्य बार काउंसिल में नामांकन अनिवार्य है। कंप्लायंस न करने पर एआईबी की परीक्षा पुनः देनी होगी। यानी 6 महीने के भीतर अगर आप जो है इनरोलमेंट नहीं करा पाते हैं तो फिर से आपको एआईबी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगला कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। अगला और तीसरा कैटेगरी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, विधि स्नातक राज्य बार काउंसिल में अभी तक नामांकित नहीं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो एलएलबी पास आउट हैं लेकिन उनका स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट नहीं है, तो उनके लिए यह है, देखिए लिखा है, यदि आपने एलएलबी पूरी कर ली है लेकिन राज्य बार काउंसिल में नामांकन नहीं कराया है तो आपको एआईबी परिणाम घोषणा की तारीख से 6 महीने के भीतर अपना इनरोलमेंट कराना अनिवार्य होगा। यानी कि आप जो है एलएलबी पास आउट हैं लेकिन अभी तक आपने स्टेट बार काउंसिल में नामांकन नहीं कराया है और एआईबी एग्ज़ाम दे रहे हैं और एआईबी एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, तो जिस दिन एआईबी एग्ज़ाम की परिणाम की घोषणा हुई है उस दिन से 6 महीने के भीतर आपको स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना अनिवार्य होगा। अगर 6 महीने के भीतर आप नहीं कराते हैं तो फिर आपको जो है एआईबी एग्ज़ाम जो पास करेंगे वो इनवैलिड हो जाएगी, फिर से आपको दोबारा एआईबी एग्ज़ाम पास करना होगा। देखिए नीचे लिखा है कि यदि आप इस अवधि के भीतर नामांकन कराने में असफल रहते हैं तो आपकी एआईबी योग्यता अमान्य मानी जाएगी और आपको एआईबी के लिए पुनः उपस्थित होना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आखिरी जो है चौथा यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में कार्यरत विधि स्नातक जिन्होंने नामांकन नहीं कराया है या नामांकन वापस ले लिया है, यानी कि कहीं किसी रोजगार में है और इस कारण जिन्होंने अपना नामांकन प्रमाण पत्र वापस कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो है एआईबी परीक्षा उत्तीर्ण करने के 6 महीने के भीतर राज्य बार काउंसिल में ऐसे लोगों को पुनः नामांकन कराना अनिवार्य होगा। तो ये कंडीशन है जो है स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट होने के लिए। अगर आपने डिक्लेरेशन से एआईबी एग्ज़ाम को पास किया है तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो लोग डिक्लेरेशन के सहारे एआईबी एग्ज़ाम को पास किए हैं तो अब उनको कैसे स्टेट बार काउंसिल में और कितने दिनों के भीतर स्टेट बार काउंसिल में अनिवार्य है इनरोलमेंट कराना। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचा रहा हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसमें अभी भी अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।